अब हम देखते हैं यहाँ पे ओजन की गैंग से निपटने के लिए अपना वास्को, डैनियल एंड जैक तीनों ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ओजन की गैंग अभी वहाँ पे आई नहीं होती स्टेशन पे, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम किसी कैफे में चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तब तक जैसे ही यहाँ पे कैफे में जाते हैं तो यार तुम्हें पता ही है डैनियल की लुक से तो भाई गर्ल्स तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो जाती है। तो जैसे ही वहाँ पे वो एंटर करता है तो सारी की सारी गर्ल्स वहाँ पे जितने भी मतलब मेंबर्स होते हैं वो सब के सब उसको देखने लग जाती हैं जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। लेकिन वहाँ पे 3% ऐसे होते हैं जो कि उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे अपना डैनियल भी उसे नोटिस करता है, वास्को भी उसे नोटिस करता है, तीनों उसे नोटिस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वास्को एंड डैनियल दोनों ही उसको इग्नोर कर देते हैं कि जाने दो यार, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, अगर हम भी इनकी जैसी हरकतें करने लग जाएंगे तो इनमें और हमारे में डिफरेंस क्या रह जाएगा। लेकिन अपना जो जैक है वो इन तीनों बंदों को देख के काफी घूरने लग जाता है और कहता है आखिरकार ये तीनों हमारी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ पे डैनियल उसे समझाता है कि तुम छोड़ो ना उन्हें, उनका तो काम ही है देखना, इग्नोर करो तुम। लेकिन अपना जैक इग्नोर नहीं कर पा रहा होता यार, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैक बोलता है लगता है इनको आज मेरे हाथों से पिटाई खानी है, दैट्स वाई ये इतना घूर घूर के देख रहे हो, मुझसे पंगा ले रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वास्को ने समझाता है मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना, हम जो यहाँ पे काम करने आए हैं बस वही करेंगे, तो तुम फालतू के काम मत करो। तभी यहाँ पे जैक की नजर जाती है बाहर के विंडो पे, जहाँ पे वो देखता है यूई, नैन्सू एंड मीरा जो कि जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूई मीरा से कहती है कि जैक मुझे दिख नहीं रहा, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया है, क्या तुम मेरी ढूंढने में हेल्प करोगी। तभी यहाँ पे मीरा कहती है वैसे तो मैं यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आई थी, लेकिन अगर तुम इतना कह रही हो तो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तो चलो हम ढूंढते हैं उसे कहाँ पे है वो। लेकिन नैन्सू के तो यहाँ पे बिल्कुल फटी होती है, वो तो कहता है मुझे घर जाने दो, मैं दोबारा मार नहीं खाना चाहता, बिकॉज वो पहले यहाँ पे मार खा चुका है गाइस। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ यार देखो, मेरे चैनल पे सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे, और आपको सीजन 1 भी देखना है जिन्होंने नहीं देखा तो जाओ यार देख लो, मेरे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। तभी यहाँ पे जैक सोचता है आखिरकार ये तीनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, मुझे देखना होगा। तभी यहाँ पे जैक खड़ा हो जाता है और डैनियल और वास्को भाई से कहता है कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप यहीं पे रुकना। उसके बाद वो जाता है उन तीनों के पीछे और कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो तीनों के तीनों पीछे पलट के देखते हैं, लेकिन यूई तो सबसे ज्यादा खुश लग रही होती है। उसे लगता है कि जैक ने उसी आवाज मारी है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन उसने तो तीनों को आवाज मारी थी भाई। लेकिन वो तो मीरा के पास चला जाता है और उसे हाथ पकड़ के बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या मुझे बताओगी तुम। लेकिन यहाँ पे बेचारी यूई यहाँ पे जैक से फिर से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन जैक तो उसे इग्नोर ही कर देता है, वो तो मीरा से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मीरा उसे कहती है वैसे तो मैं बाहर बुक्स खरीदने ही आई थी, लेकिन मुझे इसने बोला कि जैक को ढूंढते हैं, वो मिल नहीं रहा कहीं, और मैंने सोचा क्यों ना हम कहीं चलेंगे कुछ खाने पीने बाहर कैफे में, लेकिन तुम तो यहाँ पे बिजी हो। तभी जैक बोलता है अच्छा ठीक है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम चलेंगे कैरियोके, ठीक है ना। इसी के साथ साथ नैन से भी बोलता है क्या मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। तभी जैक बोलता है नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं आओगे हमारे साथ, समझ आई तुम्हें। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते, लेकिन तभी पीछे से 3 हट्टे कट्टे पर्सन्स आ जाते हैं। ये बंदे और कोई नहीं, वो जो कैफे में घूर घूर के देख रहे थे ना, ये वही 3 बंदे होते हैं। और वो यहाँ पे जैक को कहते हैं तुम तो बड़ा घूर घूर के देख रहे थे हमें, तो आ जाओ देखते हैं किसमें कितना है दम। लेकिन उनमें से एक पर्सन जो होता है वो बोलता है जैक को लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कोने में चलोगे। लेकिन ये सब बातें सुनकर और देखकर मीरा, यूई और नैन्सू ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे यूई भी उन सभी से पूछती है कि आखिरकार तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो, क्या रीजन क्या है। तभी यहाँ पे मीरा भी सोचती है लगता है इसने जरूर से फिर से किसी से लड़ाई की है, तो यहाँ पे ये लोग आए हैं। हालांकि यहाँ पे जैक तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो समझ रहे हो मैं वो पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो तो काफी ढीठ होते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है मीरा और यूई के ऊपर। तभी वहाँ पे जब मोटू पर्सन होता है वो एक दूसरे मोटू पर्सन से कहता है ओ भाई ये तो कितनी ज्यादा सुंदर है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं अपने बॉस से तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे।
क्या बात है यार, सुंदर तो है ये काफी ज्यादा। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की जो बोलता है किसकी ना और पसंद की बात हो रही है। तो गाइज यहाँ पे ये कोई और नहीं है, ये तो अपना होता है यूजिन, जो कि बोलता है अरे यार तुमने कैसी बात कर दी, मेरे पास तो मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, वो भी काफी ज्यादा सुंदर है, उसकी सुंदरता पे तो सभी फिदा हो जाते हैं, तो मैं इसको छोड़ के किसी और के साथ जाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ है, नैन्सू। नैन्सू तो बहुत ज्यादा डर जाता है उचिन को देख के, वो भाई उसकी तो क्या ही हालत हो रही होती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन उसको आवाज मारता है जैक को, और उसको पीछे से इतनी जोर से मुक्का मारता है, बेचारे का तो मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। उसको तो वो लगातार मारती रहता है। और यहाँ पे यूई, नैन्सू और यूजिन तीनों ही काफी ज्यादा हैरान और डर जाते हैं। तभी यहाँ पे ओजिन की नजर पड़ती है नैन्सू के ऊपर, जो कि समझ जाता है कि अच्छा तो ये तुम लेकर आए थे इस नमूने को मुझे मारने के लिए, वो तो बेचारा खुद ही गिरा पड़ा है। अरे यार तुम्हें लेके आना चाहिए था, तुम मुझसे कोई टक्कर का लेके आते, क्या नमूना लेकर आ गए हो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे मीरा जैक की ये हालत देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, और उसके पास एक पत्थर सा पड़ा होता है छोटा सा, वो उठा के वो ओजिन के ऊपर फेंकती है, लेकिन वो तो बच जाता है उस छोटे से पत्थर से। लेकिन यहाँ पे ओजिन मीरा को देख के तो फ्लैट ही हो जाता है, उसके माइंड में तो ये आता है मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अच्छी तो ये लग रही है, ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। तो गाइज आप सोच रहे होगे अभी थोड़ी देर पहले इसने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, उससे तो सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बॉयज का क्या है, वो तो कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी पे भी फ्लैट हो जाते हैं, तो ये लगता है उनमें से ही है। लेकिन तभी यहाँ पे मीरा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा है और बहुत गंदे तरीके से मारा है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो यहाँ पे वो पुलिस 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 चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो सोचता है क्या ही फायदा इससे लड़ने का, तो वो यहाँ से चला जाता है अपनी पर्सन को लेके। लेकिन वो जाते जाते कहता है अगर तुमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी ना हमारी, तो हमारे पास तुम्हारे बंदे का एड्रेस, नेम सब कुछ है, तो मैं उसका क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। तो गाइज यहाँ पे वो नैन्सू की बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मीरा को लगता है कि वो जैक की बात कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक हिम्मत करके थोड़ा सा उठता है और यहाँ पे मीरा का पैर पकड़ लेता है और कहता है मीरा क्या मुझे कोई मारेगा, मुझे पीटेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी मीरा रोते हुए बोलती है तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्यों ही अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी 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 आप हॉस्पिटल चलो मेरे साथ, उसके बाद हम देखेंगे उस पर्सन को, उसकी तो हम चटनी बना देंगे, लेकिन अभी हॉस्पिटल चलो। लेकिन यहाँ पे जैक बोलता है नैन्सू को, नैन्सू हमें उस पर्सन से मिले हुए कितना समय और रहता है। तभी यहाँ पे नैन्सू बताता है कि सिर्फ 20 मिनट रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जैक बोलता है नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ऊपर से तो यहाँ पे उसकी एक आँख में से तो ब्लड निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ओजिन और उसके गैंग को, जो कि वेट कर रहे होते हैं नए बकरे का, जो कि उन्होंने फंसाना है। तभी यहाँ पे मोटू वाला उसकी गैंग का जो मेंबर होता है वो बोलता है बॉस तो आज बताओ आज कौन आने वाला है। तो उसने क्या खरीदने का मतलब डिमांड की है। तभी यूजिन कहता है अरे यार सच में ये शूज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लकी भी हैं, बिकॉज जॉर्डन के शूज़ सभी लेना चाहते हैं जो कि मेरे पास हैं, जिसके कारण सारे बकरे हमारे पास अपने आप चले आते हैं। और ये बात कह के वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है जैक की, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे जैक की आंख में से तो अभी भी ब्लड निकल रहा होता है, और यहाँ पे वास्को डैनियल उसके साथ होते हैं।